जय हिंद। मैं दिनेश विश्वकर्मा आप लोग का आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूँ। आइए हम क्लास 12 का प्रश्नावली 5.3 के देखते हैं। दिया गया है निम्नलिखित प्रश्नों में dy अपान dx ज्ञात कीजिए। यानी जो प्रश्न हमें दिए जाएंगे उसमें dy अपान dx ज्ञात करना है, यानी अवकलन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले डी वाई अपान डी एक्स नीचे जो होता है उसी के सापेक्ष अवकलन होता है, यानी हमें अवकलन जो करना है एक्स के सापेक्ष। तो लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर अगर यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हमारा 2x दिया गया है। हम जानते हैं जितनी भी पावर होती है सब पावर बाहर है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी पावर नहीं है तो पावर है ही नहीं तो छोड़ देते हैं। तो 2 लिखेंगे, पावर यह x है, x का अवकलन होता है 1, यानी यह केवल बचेगा 2। फिर प्लस 3 है, यह y है। अगर y का अगर x होता तो x के सापेक्ष कर रहे हैं, x होता तो 1 होता, लेकिन x नहीं है y है, तो लिखेंगे dy अपान dx और बराबर दिया गया साइन x। हम x के सापेक्ष कर रहे हैं तो साइन x का जानते हैं अवकलन होता है cos और x। हमें dy अपान dx ज्ञात करना है, क्योंकि यह 2 प्लस में इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस में। लिखेंगे 3 dy अपान dx बराबर cos x और माइनस में हो जाएगा 2, और यह 3 गुणा में दिया जाएगा, इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो लिखेंगे dy अपान dx बराबर cos x माइनस में 2 और बटे हो जाएगा 3। यानी जो dy अपन dx का मान निकला है वह मिला हमें cos x माइनस में 2 बटे हो गया है 3। यह पहला। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दूसरा, 2x प्लस 3y बराबर साइन y। इसमें भी ज्ञात करना है dy अपान dx, यानी अवकलन करना है वह भी x के सापेक्ष। तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर अगर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ लिख देते हैं सॉल्व। तो x के सापेक्ष करेंगे तो 2x है, 2x का होगा केवल 2, यानी x होगा तो x का मान हमेशा 1 होता है अवकलन में। और लिखा गया 3y, y का y है, x होता तो x का 1 लिखते, लेकिन y है तो y को लिखेंगे dy अपान में dx। फिर बराबर साइन y है, अगर y नहीं है यह x होता, क्योंकि हम x के सापेक्ष कर रहे हैं तो x के रूप में होता तो साइन x का होता है cos x, लेकिन ये cos और y है तो लिख देंगे y। लेकिन यह x होता तो हम छोड़ देते, लेकिन y है तो y होने के कारण लिखेंगे dy अपान में dx। इसमें भी dy अपान dx है, इसमें भी है, तो दोनों को एक तरफ कर लेते हैं। तो यह लिखा गया है 3 dy अपान dx को उस साइड लिख देते हैं। तो यहाँ पे लिखा बचा है 2 बराबर cos y dy अपान dx माइनस 3 dy अपान dx। दोनों में से हम कॉमन कर सकते हैं dy अपान dx, पहले में भी दूसरे में भी। जब कॉमन करेंगे तो बराबर पहले दिया गया 2 और कॉमन हो जाएगा dy अपान dx, बचेगा cos y माइनस में 3। चूंकि यह गुणा में है और इस साइड भेजेंगे तो भाग में मिलेगा, और जो बचेगा हमारा मान dy अपान dx बचेगा। तो लिखेंगे dy अपान dx बराबर 2 के बटे हो जाएगा, यह cos y माइनस 3 गुणा में था, इधर गया तो भाग में, तो लिखेंगे cos y माइनस में बचेगा 3। ये हमारा हो जाएगा आंसर। प्रश्न संख्या 3, ax प्लस बी वाई स्क्वायर बराबर cos y। हमें ज्ञात करना है dy अपॉन dx, यानी x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर
अगर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यह x है, x का हम जानते हैं एक होता है, लेकिन साथ में अचर भी है तो अचर हो जाएगा a, और यह x है, x का अवकलन एक होगा तो एक छोड़ के बस a लिखेंगे। फिर प्लस लिखा गया b और b को लिख देते हैं, क्योंकि y स्क्वायर के साथ में अगर घात कुछ भी होती है घात को हम बाहर कर लेते हैं, यानी 2 इंटू वाई, और पावर एक कम करें, दो में से पावर कम होगी, एक तो एक ही बचेगा, और डी वाई अपन डी एस है, यानी दो में से एक कम करेंगे, और यह y के रूप में हम अवकलन कर रहे हैं x के रूप में, तो लिखेंगे डी वाई अपन डी एक्स बराबर कॉस वाई है। हम जानते हैं कॉस वाई का अवकलन कॉस एक्स के रूप में होता है, तो कॉस एक्स का अवकलन होता है माइनस में साइन एक्स, लेकिन यह वाई के रूप में अवकलन कर रहे हैं एक्स के रूप में, तो लिखेंगे माइनस में साइन वाई, लेकिन वाई का दोबारा से कर देंगे, लिखेंगे डी वाई अपन में डी एक्स। डी वाई अपन डी एक्स है, इसमें भी डी वाई अपन डी एक्स है, दोनों को एक तरफ करते हैं, क्योंकि यह माइनस में इधर आए तो प्लस में, यह सबको इधर ही लेके चले जाते हैं। लिखा गया a बराबर यह 2 हो जाएगा, b पहले इधर वाले को लिख लेते हैं, लिखा गया माइनस में साइन वाई डी वाई अपन में डी एक्स, प्लस यह प्लस में उधर गया तो माइनस में लिखेंगे, माइनस में 2 और b का गुणा करना 2b, और y की पावर 2 में से एक कम करेंगे तो 1 यानी y, और साथ में लिखा गया डी वाई अपन में डी एक्स। दोनों में से कॉमन कर सकते हैं डी वाई अपन डी एक्स, डी वाई अपन डी एक्स, तो जब कॉमन कर लेंगे तो यहाँ में बचेगा a, और माइनस भी कॉमन कर सकते हैं या माइनस भी कॉमन कर लेते हैं, लिखेंगे या फिर छोड़ देते हैं, सॉरी ले लेते हैं डी वाई अपान में डी एक्स, और बचा कितना यह साइन वाई, फिर माइनस कॉमन हो गया तो बचा प्लस 2b और y, तो लिखेंगे 2b और y। क्योंकि यह गुणा में इधर जाएगा तो भाग में, यानी जितने गुणा में इधर जाएगा तो भाग में, तो a के बटे हो जाएगा, या माइनस में भेज देते हैं तो माइनस भी साथ में लगा देते हैं, लिखा गया साइन y प्लस में 2b और y बराबर है डी वाई अपान में डी एक्स के। ये हमें डी वाई अपान डी एक्स का मान ज्ञात करना था, यह हो गया हमारा आंसर। थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं इसे, लिखेंगे a बराबर a, यह माइनस में हो जाएगा, यह गुणा में था इधर गया तो भाग में, तो लिखेंगे साइन y प्लस में 2by और बराबर है डी वाई अपान में डी एक्स। ये आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 4, लिखा गया एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 10x प्लस में y। इसका करना है तो यानी यह दो पद के रूप में लिखा गया। अगर दो पद होते हैं तो चूंकि एक फॉर्मूला होता है u इंटू वी, यानी v इंटू यू या u इंटू वी, किसी को लिख देते हैं u लिख देते हैं, बाद में v लिख देते हैं। तो इसका जो फार्मूला है तो पहले को हम लिख लेंगे, पहला लिखा गया हमारा u, और पहला लिखने के बाद अवकलन दूसरा के करेंगे, यानी d अपन डी एक्स तो करेंगे, लेकिन दूसरा हमारा है v। फिर चिन्ह लिखेंगे प्लस का और दूसरे को लिख लेंगे यानी v को, फिर d अपन डी एक्स पहले को करेंगे, पहला लिखा गया हमारा u। ये हमारा फॉर्मूला है। दिया गया है एक्स वाई, यानी दो चीजें थी, यहाँ भी दो थी, यानी पहला लिखेंगे अवकलन दूसरे का, प्लस दूसरा लिखेंगे अवकलन कर लेंगे पहले का। सॉल्व करते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, लेकिन एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अगर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो पहला लिखेंगे अवकलन दूसरे का, यानी x लिख दिए अवकलन दूसरे का, दूसरा है y, y हो जाएगा डी वाई अपान में डी एक्स, फिर प्लस दूसरा लिखेंगे, दूसरा लिख दिया गया y, और अवकलन पहले का यानी x का करेंगे तो डी अपान डी एक्स करना है हमें x का, फिर प्लस दूसरा y की पावर 2 है, यानी 2 जब लिखा गया तो पावर बाहर आएगी 2 हो जाएगा, और y की पावर 2 में से एक कम करेंगे तो हो जाएगा 1, और साथ में हो जाएगा डी वाई अपन में डी एक्स बराबर, और tan x है, और tan x का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर x, लेकिन x है यहाँ से x ही है तो छोड़ देते, अगर y होता तो डी वाई अपन डी एक्स लिखते हैं, और प्लस लिखा गया है y, y का हम जानते हैं डी वाई अपन में डी एक्स।
यानी हमें डी वाई अपॉन डी एक्स इसमें है पहले में, तो डी वाई अपॉन डी एक्स ही निकालना है। यानी जितने डी वाई अपॉन डी एक्स सबको एक तरफ करना है, बाकी जो शेष पद बचेंगे सबको एक तरफ करेंगे। इसमें है एक्स है, इसी को छोड़ देते हैं, एक्स डी वाई अपॉन में डी एक्स, इसमें नहीं है, यानी एक्स है, एक्स का मान एक होता है तो एक को उधर भेज देंगे, यानी इसको दूसरी तरफ भेजना है। इसमें लिखा गया प्लस है 2y और डी वाई अपॉन में डी एक्स, फिर इस यह प्लस में इधर आया तो माइनस में हो जाएगा, तो है डी वाई अपॉन में डी एक्स बराबर, पहले से उधर है सेक स्क्वायर एक्स, यह प्लस में था उधर गया तो माइनस में y, और x का हम जानते हैं अवकलन एक होता है, एक से गुणा y में करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें डी वाई अपॉन डी एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, तब हम इसे डी वाई अपॉन डी एक्स को कर लेते हैं कॉमन, तो मिलेगा हमें डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन, बचेगा कितना, यहाँ पे केवल x बचा, फिर प्लस 2 और y बचा, यह भी कॉमन, फिर यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो 1 है, और बराबर में सेक स्क्वायर x माइनस में y, यह गुणा में इधर जाएगा तो भाग में, तो लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर सेक स्क्वायर x माइनस में y बटे x प्लस 2y माइनस में 1, ये हमारा हो जाएगा आंसर। यानी यह जो बचा है ये हमारा आंसर, डी वाई अपॉन डी एक्स। प्रश्न संख्या 5, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 100, हमें इसमें निकालना है डी वाई अपॉन डी एक्स, यानी जो बटे में दिया गया उसी के सापेक्ष अवकलन करना है, बटे में एक्स दिया गया है तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है, तो लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर अगर x के सापेक्ष अवकलन करें तो यह पावर 2 हम जानते हैं, पावर हमेशा बाहर आएगी तो यह हो जाएगा 2, और x क्योंकि 2 में से 1 घटाएं केवल 1 बचेगा, और लिखा गया है प्लस, यह 2 पदों के रूप में है, क्योंकि 2 पदों के रूप में एक फॉर्मूला होता है, चूंकि u और v के, तो लिख देते पहला u है दूसरा हमारा v है, तो u और v के, तो पहला हम लिख लेते हैं, पहला u है और d अपॉन डी एक्स, दूसरे का करेंगे दूसरा हमारा है v, और प्लस लिखेंगे दूसरा v और d अपॉन डी एक्स करना है पहले का यानी u का, यह फॉर्मूला, इस फॉर्मूले की मदद से हमें क्वेश्चन को सॉल्व, 2 पद लिखे गए पहला और दूसरा, तो पहले को लिखेंगे और अवकलन करेंगे दूसरे का, तो पहला x तो लिख लेंगे, अवकलन करेंगे दूसरा यानी y का हो जाएगा तो डी वाई अपॉन में डी एक्स, फिर प्लस दूसरा लिखेंगे यानी y को लिखना है d अपॉन डी एक्स करना है x का, तो डी अपॉन में डी एक्स है वह भी x, फिर प्लस वाई स्क्वायर है, स्क्वायर के रूप में जो भी होता है वह बाहर लिखेंगे 2, और यह y का बनेगा डी वाई अपॉन में डी एक्स, और यहाँ हो जाएगा y, पावर 2 में से 1 कम करेंगे केवल बचेगी 1, एक लिखा ही नहीं जाता है, बराबर यह अचर है, अचर का अवकलन होता है 0, उसके बाद इसमें डी वाई अपॉन डी एक्स है, इसमें भी है, यानी इन दोनों को एक साथ लेते हैं, बाकी सबको एक साथ कर लेते हैं, लिखा गया एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, यानी पहला पद या दूसरा पद, दूसरा लिखा गया 2y डी वाई अपॉन में डी एक्स, फिर यहाँ पर बचा है 2x, फिर प्लस यह x का अवकलन 1 होगा, और यहाँ पर बचा है केवल y सिंपल बराबर है 0 के, इन दोनों में से हम डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन कर सकते हैं, तो कॉमन करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स बचा हमारा केवल x प्लस 2y, और यह डी वाई अपॉन डी एक्स हो गया कॉमन, प्लस यह प्लस में उधर गया तो माइनस में भेज देते हैं, यानी पहले को भी भेजना है दूसरे को भी, यह प्लस में उधर गया तो माइनस में 2x, यह प्लस में उधर गया तो माइनस में y, यह गुणा में है इधर जाएगा तो भाग में, तो लिखेंगे
डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस में 2x या माइनस को भी कॉमन कर लेते हैं, तो 2x हो जाएगा और माइनस कॉमन हो गया तो हो गया प्लस, और बचा हमारा y, और बटे हो जाएगा, ये गुणा में था और इधर चला गया तो हो जाएगा बटे में, और बटे में लिखेंगे x प्लस में 2 और y। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 लिखा गया साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर वाई प्लस में कॉस एक्स वाई बराबर के है, यानी यह अचर है और कॉस के साथ में दो दो पद दिए गए, एक तो एक्स है दूसरा वाई, और साइन स्क्वायर में वाई दिया गया है और इसमें निकालना है हमें डी वाई अपॉन में डी एक्स। तो निकालते हैं। तो सबसे पहले x के सापेक्ष यानी जो बटे में दिया गया उसी के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर अगर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यह y है, मान लेते हैं यह पूरी, यह स्क्वायर है, स्क्वायर नहीं है, पूरे को ओवरऑल स्क्वायर दिया गया। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा के लिखते हैं, साइन y का होल स्क्वायर दिया गया है, फिर प्लस में लिखा गया है कॉस x और y, इन दोनों को ब्रैकेट में कर लेते हैं और बराबर दिया गया है कि अगर यह पूरे का स्क्वायर तो मान लेते हैं यह x होगा, तो x की पावर कुछ भी हो तो पावर को हम पहले लिखते हैं, पावर हमारा है 2, और जिसकी पावर होता है उसमें से पावर को कम करते हैं लिख करके, है साइन y के तो लिखेंगे साइन और y, और यह पावर एक कम करेंगे तो एक बचेगा, यह हो जाएगा 2 साइन y, और जिसको मानते हैं हम x उसका दोबारा से अवकलन, तो माने हम साइन y को तो उसका अवकलन दोबारा से लिखेंगे d अपॉन डी एक्स साइन और y, फिर प्लस दूसरा लिखा गया है cos x और y। अब पूरे को मान लेते हैं यह x है तो इसका अवकलन कर लेंगे, और cos x का होता है माइनस में साइन x, क्योंकि x की जगह एक्स वाई तो लिखेंगे x और y। और इसको माने थे x, इसका दोबारा से अवकलन तो लिखेंगे d अपॉन डी एक्स x और y, और बराबर अचर है, अचर का मान हम जानते हैं 0। 2 साइन y और साइन y यानी साइन x होगा, साइन x का जो अवकलन होता है वह cos y होता है यानी cos x होगा, लेकिन y के रूप में तो dy अपॉन डी एक्स जोड़ देंगे, तो लिखेंगे cos y और इंटू हो जाएगा dy अपॉन में dx, फिर प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस साइन x y और d अपॉन डी एक्स, या दो पद के रूप में लिखेंगे। जब दो पद के रूप में होता है तो हम पहले को लिखते हैं और अवकलन करते हैं दूसरे का, और प्लस दूसरा लिखते हैं अवकलन करते हैं पहले का। तो पहला लिखेंगे, पहला हमारा लिखा गया है x और d अपॉन डी एक्स करना y का, तो यह बनेगा dy अपॉन में dx, फिर प्लस करते हैं दूसरा, दूसरा है y और d अपॉन डी एक्स एक्स्ट्रा करेंगे तो x का मान हो जाएगा सिंपल 1, और बराबर हमारा 0 चल रहा है। लिखेंगे 2 साइन y इंटू कॉस y। अगर यहां से चाहे तो यह फॉर्मूला बनेगा तो फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, क्योंकि साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यानी 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का फार्मूला बना है, इसको एक फार्मूला ही लिख लेते हैं। तो जो फार्मूला बना है साइन 2 थीटा और थीटा की जगह सिंपल चल रहा है हमारा y, तो लिखेंगे साइन 2y, और यहाँ पर लिखा गया है dy अपॉन में dx माइनस साइन xy, और x है और इसे एक साथ में गुणा भी कर लेते हैं, यानी साइन एक्स वाई का गुणा x के साथ में करें तो x को पहले लिख देते हैं x इंटू साइन एक्स वाई और डी वाई अपॉन में डी एक्स, और y के साथ में करेंगे तो यह प्लस का गुणा माइनस में तो माइनस, और y के साथ करेंगे तो y साइन एक्स इंटू वाई, और बराबर हमारा चल रहा है 0।
इसमें डी वाई अपन डी एक्स है, इसमें भी है, इन दोनों में से हम कर लेते हैं कॉमन। जब कॉमन करेंगे तो बचेगा डी वाई अपन डी एक्स, कॉमन हो गया, बचा क्या, लगेंगे साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई, यस खत्म हो गया। या माइनस में इसको दूसरी तरफ भेज देते हैं, बराबर कितने हो जाएगा प्लस में, तो लिखेंगे y साइन एक्स और y। या चूंकि गुणा में इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो लिखेंगे डी वाई अपान डी एक्स बराबर y साइन एक्स वाई बटे साइन 2y माइनस में x साइन एक्स और y। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। यानी अगर दो पद के रूप में कुछ भी होगा तो हम उसको फार्मूले से करेंगे, वह फार्मूला है u इंटू वी का। तो यानी पहले को लिखते हैं अवकलन दूसरे का, प्लस दूसरा लिखते हैं अवकलन करेंगे पहले का। प्रश्न संख्या 7, साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई बराबर की। इसमें हमें डी वाई अपॉन डी एक्स का मान बताना है। तो सबसे पहले यह स्क्वायर दिया गया, नहीं ओवरऑल का स्क्वायर दिया गया, तो लिखेंगे साइन वाई का होल स्क्वायर प्लस कॉस एक्स इंटू वाई बराबर दिया गया है कि। अब इसका अवकलन हमें x के सापेक्ष करना है, तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर अगर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो जो स्क्वायर होता है, मान लेते हैं पूरा x है तो x होगा तो पावर बाहर आएगी, तो पावर हो जाएगी 2, और यह x है तो x को लिख लेते हैं, यानी साइन हो गया हमारा y। और d अपान डी एक्स जिसको मानते हैं उसका करते हैं, तो d अपान डी एक्स करना है साइन और y का, फिर प्लस यह कॉस, यह पूरा अगर मान लेते x होता तो यह कॉस x का जानते हैं सिंपल, माइनस में साइन x होता, लेकिन x नहीं है, यह है x और y दो पद के रूप में, तो मान लेते x होगा तो x होगा तो इसका अवकलन लिखेंगे माइनस में साइन और x है, x की जगह x और y दोनों, और d अपान डी एक्स जिसको मानते हैं उसका करते हैं, मान के चले एक्स वाई तो x इंटू वाई, और k है अचर है, अचर का मान लिखेंगे 0। दूसरा दो साइन y और साइन y का अवकलन होता है cos y, और y के रूप में हमें अवकलन कर रहे हैं x के रूप में, साथ में लिखेंगे डी वाई अपान में डी एक्स, फिर प्लस प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस आएगा, और साइन एक्स वाई, और दो पद के रूप में, दो पद का फार्मूला होता है, हम पहला लिखते हैं अवकलन दूसरे का और प्लस दूसरा लिखते हैं अवकलन करते हैं पहले का। यानी पहला लिखेंगे, पहला x है, x लिख लेंगे, और d अपान डी एक्स करेंगे y का, बनेगा या डी वाई अपान में डी एक्स, फिर प्लस लिखेंगे, दूसरा लिखेंगे, दूसरा y है, और पहले का अवकलन यानी x का अवकलन करेंगे तो मान मिलेगा 1, यानी 1 से गुणा करें कोई फर्क नहीं तो छोड़ देते हैं डायरेक्टली उसे, और बराबर चल रहा है हमारा जी। इसमें y है डी वाई अपान डी एक्स है, इसमें भी पहले गुणा कर लेते हैं, लिखा गया दो साइन, चूंकि यहां देखिए तो एक फॉर्मूला होता है, कुछ चूंकि फॉर्मूला करके लिख देते हैं, चूंकि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर होता है साइन 2 साइन थीटा, साइन 2 थीटा, यस फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा। वैसे ही सेम 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यह दिया गया मान तो लिख सकते हैं साइन 2 थीटा, और साइन थीटा की जगह हमारा y है तो लिखेंगे साइन 2 y, लिखेंगे 2 साइन y, और साथ में है 2 साइन 2y और डी वाई अपान में डी एक्स, और माइनस पहले इसका गुणा इसमें करेंगे तो यक्स के साथ में होगा, तो यक्स को पहले लिख लें x इंटू साइन एक्स इंटू वाई, और साथ में है डी वाई अपान में डी एक्स, और इसका गुणा इधर करेंगे तो लिखेंगे माइनस
वाई साइन एक्स वाई और बराबर हमारा बचा है केवल 0, क्योंकि इन दोनों में डी वाई अपॉन डी एक्स है तो कॉमन कर सकते हैं, लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन, बचा कितना 2 साइन 2 वाई और माइनस एक्स बचा है साइन एक्स और वाई बचा है, यह माइनस में दूसरी तरफ भेज देते यह हो जाएगा प्लस में, तो लिखेंगे वाई साइन एक्स और वाई, यह गुणा में है इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो लिखते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर वाई बटे सॉरी वाई साइन एक्स वाई और बटे होगा 2 साइन 2 वाई इन माइनस एक्स इंटू साइन एक्स वाई, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। इसको थोड़ा साइड में क्वेश्चन नंबर 8, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई बराबर 1, हमें इसमें निकालना है डी वाई अपॉन डी एक्स। लेकिन x के सापेक्ष अवकलन करने पर और जो यह स्क्वायर है तो सबसे पहले पूरे पर स्क्वायर होता है, लेकिन साइन x का होल स्क्वायर प्लस कॉस y का होल स्क्वायर बराबर दिया गया 1। अब इसका x के सापेक्ष अवकलन, लेकिन x के सापेक्ष अवकलन करने पर अगर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यह मान लेते पूरा x होगा, तो x होगा तो पावर हम जानते हैं हमेशा बाहर आती है, पावर लिख लिए, और साइन x है और पावर 2 थी 1 कम करेंगे तो 1 बचेगी, और जिसको मानते हैं उसका अवकलन दोबारा से लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स, फिर प्लस इसको मान लेते यह भी x है तो पावर हमेशा बाहर आएगा, लिखेंगे 2, और कॉस वाई लिखेंगे कॉस वाई, और यह मान के चले हैं तो इसका दोबारा से अवकलन तो लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स कॉस वाई, और बराबर है दिया गया एक अचर है मान हो जाएगा 0, 2 साइन एक्स और साइन एक्स का अवकलन करेंगे तो हो जाएगा कॉस प्लस 2 कॉस वाई, और कॉस वाई का अवकलन अगर यह x होता तो लिखते हैं माइनस में साइन x है, लेकिन x नहीं है यह दिया गया है y, अगर y है तो y के रूप में मान लेते यह x ही होगा तो लिखेंगे इसका माइनस में साइन y, और y का मान रहे हैं तो लिखेंगे डी वाई अपॉन में डी एक्स, यह अचर है सॉरी यह 0 चल रहा है, लिखेंगे 2 साइन x इंटू कॉस एक्स, यहाँ पे फार्मूला जो लिखे थे यहाँ भी उपयोग होगा तो डायरेक्ट इसका मान लिख देते हैं साइन 2x, क्योंकि x के रूप में था तो हो गया साइन 2x, फिर प्लस प्लस का पूरा माइनस में हो जाएगा माइनस 2 कॉस y और इंटू साइन y, और डी वाई अपॉन में डी एक्स बराबर 0, क्योंकि यहाँ भी फॉर्मूला बन रहा है सेम फॉर्मूला यहाँ भी, जैसे 2 साइन एक्स है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है, यह एक्स नहीं y के रूप में और यहाँ पे थीटा के रूप में था तो यहाँ पे हम लिखेंगे y के रूप में, तो लिखेंगे साइन 2x माइनस 2 साइन y और डी वाई अपॉन में डी एक्स बराबर हमारा चल रहा है 0, यह माइनस में है या दूसरी तरफ चला जाएगा तो हो जाएगा प्लस में, साइन 2x बराबर माइनस में उधर गया तो प्लस में, तो लिखेंगे 2 साइन y और डी वाई अपॉन में डी एक्स, हमें डी वाई अपॉन डी एक्स का मान बचा, यह गुणा में इधर जाएगा तो भाग में लिखेंगे, पहले से है साइन 2x बटे में जो आएगा
टू ये टू हट जाएगा, यहाँ पे आएगा साइन 2y और यह बराबर दिया गया है dy अपॉन dx से, तो लिखेंगे dy अपॉन में dx। इसको सीधा करके लिख देते हैं, लिखेंगे dy अपॉन dx बराबर साइन 2x बटे साइन 2y। ये हमारा आंसर।